हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव आंख से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गाइज, 2023 आधा निकल गया है, आधा अभी बाकी है और 2024 भी आने वाला है। और अगर आप अब भी पहले की तरह ही पढ़ रहे हो बेटा, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब परीक्षाओं में भैया बहुत एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। और गाइज, आज की इस वीडियो में मानव आंख से संबंधित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हो सकता है गाइज, अगर मैं 10 क्वेश्चन करवाऊं तो बेटा उसमें से 5 क्वेश्चन आपको आते हो, लेकिन बेटा 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। गाइज, जब भी क्वेश्चन को हल करते हो बेटा, तो भैया कॉन्सेप्ट के साथ में हल करो, क्योंकि रटी हुई चीजें बेटा दिमाग में से फिसल जाती है। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में हल करते हो तो बेटा वो चीजें आपको जिंदगी भर याद रहती है। तो फिर साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन ना जाने कितने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा राजस्थान लैब असिस्टेंट की एग्जाम में। किस एग्जाम में पूछा गया था बेटा? राजस्थान लैब असिस्टेंट की एग्जाम में पूछा गया था, और भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। आपके ऑप्शंस है बेटा। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है समतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है बेटा इनमें से कोई नहीं। गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए, मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। क्या होगा बेटा? उत्तल लेंस। तो आपकी आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है बेटा? उत्तल लेंस पाया जाता है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये उत्तल लेंस करता क्या है। तो देखिए बेटा, इस उत्तल लेंस का कार्य देखते हैं। बाहर से आने वाले प्रकाश को ये लेंस आपकी रेटिना पर फोकस करता है। इस लेंस का क्या कार्य हुआ बेटा? बाहर से आने वाले प्रकाश को ये लेंस रेटिना पर फोकस करता है, ताकि रेटिना पर इमेज बन सके। और रेटिना पर इमेज किस प्रकार की बनती है? तो बेटा वास्तविक वह उल्टी बनती है। और जब ये इमेज आपके ब्रेन के पास जाती है तो बेटा ब्रेन इस इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। इतनी बात क्लियर है? मैं लिख देता हूं, आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? तो बाहर से आने वाले प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। क्यों करता है? ताकि बेटा इमेज बन सके। और जो रेटिना होती है, ये रेटिना बेटा आंख का एक भाग है, आंख की एक परत है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। इस रेटिना पर बेटा इमेज बनती है जो हमें दिखाई देती है। तो रेटिना पर जो इमेज बनती है बेटा, वो कैसी बनती है? रेटिना पर क्या बनती है बेटा? इमेज बनती है। और वो इमेज कैसी बनती है? तो बेटा वो वास्तविक वह उल्टी बनती है। ये क्वेश्चन ना जाने बेटा आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया है कि हमारी आंख के रेटिना वाले भाग पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? तो बेटा वास्तविक वह उल्टी बनती है। अब आंख से बहुत सारे नर्व बेटा आपके ब्रेन तक जाती है, और ये नर्व क्या करती है, ये तंत्रिकाएं क्या करती है बेटा? इस इमेज को आपके ब्रेन तक ले जाती है। और बेटा ब्रेन फिर इस इमेज को बेटा सीधा करता है, और सीधा करके हमें दिखाता है। इतनी बात क्लियर है? बोलो। तो लेंस के बारे में आपको बात समझ में आई।
हमारी आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ये उत्तल लेंस क्या करता है बेटा? बाहर से आने वाले प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है ताकि इमेज बन सके और बेटा रेटिना पर जो इमेज बनती है वो वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है, और फिर ब्रेन हमें बेटा सीधा करके दिखाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया इस लेंस को पकड़े रहने का कार्य कौन सी मांसपेशियां करती है? तो बेटा याद रखना बेटा, सिलियरी मांसपेशियां जो होती है बेटा, ये आपका जो लेंस होता है, इस लेंस को पकड़े रहने का कार्य करती है, और बेटा साथ ही साथ में मजबूती देती है। बोलो बेटा, अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलियरी मांसपेशियां क्या करती है, तो बेटा ये जो उत्तल लेंस होता है जो हमारी आंख में लगा हुआ होता है, इसे पकड़े रहने का कार्य करती है, इसे मजबूती देती है। और ये लेंस क्या करता है बेटा? तो आपकी आंख में बाहर से आने वाले प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है ताकि रेटिना पर इमेज बन सके, और रेटिना पर बेटा जो इमेज बनती है वो किस प्रकार की बनती है? तो वास्तविक या उल्टी बनती है। ब्रेन हमें बेटा इस इमेज को सीधा करके दिखाता है। बोलो, क्या पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? क्या पहले क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी बेटा। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। किसी और जगह से बेटा आंख से संबंधित आपको जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इजी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, मॉडर्न लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बेटा इस वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है बेटा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेटा मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है बेटा कि मनुष्य के आंसू में कौन सा अमल पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है बेटा, ऑप्शन नंबर ए सियालिक अमल, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टिक अमल, ऑप्शन नंबर सी है साइट्रिक अमल, ऑप्शन नंबर डी है बेटा फार्मिक अमल। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए बेटा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सियालिक अमल। ये सियालिक अमल बेटा किस में पाया जाता है? ये भैया आंसू में पाया जाता है। ये मनुष्य के आंसू में पाया जाता है सियालिक अमल। इतनी बात क्लियर है? ओके, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं बेटा, लैक्टिक अमल किस में पाया जाता है? तो याद रखना बेटा दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है भैया, दही में। किस में पाया जाता है बेटा? दही में पाया जाता है। बात करें साइट्रिक अमल, ये किस में पाया जाता है? तो बेटा ये पाया जाता है खट्टे फलों में। खट्टे फलों में ये किस में पाया जाता है बेटा? खट्टे फलों में। जैसे बात करें तो नींबू, संतरा, इनमें पाया जाता है बेटा खट्टे फलों में। कौन सा? साइट्रिक अमल। और फार्मिक अमल किस में पाया जाता है बेटा? तो चींटियों के डंक में पाया जाता है। चींटियों के डंक में पाया जाता है।
और भैया मधुमक्खियों के डंक में भी पाया जाता है, मधुमक्खियों में भी पाया जाता है। बोलो, सियालिक अम्ल किस में पाया जाता है बेटा? तो मनुष्य के आंसू में पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे बेटा पहले कि भैया दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में जैसे नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है बेटा चींटियों के डंक में और मधुमक्खियों में। 3-4 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से क्लियर हो गए। अब बात करते हैं बेटा कि आंसू में क्या क्या होता है। इस आंसू में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले आता है बेटा वाटर, यानी कि पानी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा तो साल्ट होता है। इतनी बात क्लियर है। साल्ट के अलावा और बात करते हैं बेटा तो जिंक होता है, और बात करते हैं बेटा तो ग्लूकोज होता है, और बात करते हैं बेटा तो विटामिन होते हैं। बोलो, ये बेटा सब आंसू में पाए जाते हैं। अब बात आती है बेटा कि आंसू बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? आंसू बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? देखो भैया ये क्वेश्चन भी है, आंसू बनाने वाली ग्लैंड ग्रंथि कौन सी है? तो बेटा याद रखना लेक्राइमल ग्लैंड है। कौन सी है बेटा? लेक्राइमल ग्लैंड। हिंदी में भी लिख देता हूं, लेक्राइमल ग्रंथि है भैया। कौन सी ग्रंथि है? लेक्राइमल ग्रंथि है। इतनी बात क्लियर है। याद रखना बेटा लेक्राइमल ग्रंथि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इस एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? एक बहिस्रावी ग्रंथि है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। और बेटा याद रखना ये जो लेक्राइमल ग्रंथि होती है ये बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है। ये बेटा सबसे छोटी ग्रंथि है। बोलो बेटा, कितने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप क्या उनके आंसर दोगे क्या? ओके, बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब दीजिए भैया कमेंट बॉक्स में। बोलो, कमेंट में पिन कर दूंगा, अगर नहीं आता है तो वहां से देख लेना। बोलो भैया, क्या क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सियालिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू और संतरा। फार्मिक अम्ल किन में पाया जाता है? चींटियों के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। और बात करें आंसू में क्या क्या होता है, तो पानी होता है, नमक होता है, जिंक होता है। ये जिंक बेटा इंपॉर्टेंट है, ये जिंक इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। ग्लूकोज होता है, विटामिन होता है। अब बात आती है आंसू बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो लेक्राइमल ग्रंथि है, जो आपकी आंख में पाई जाती है। इतना तो आपको पता है। ये बेटा एक बहिस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथियों में से भी सबसे छोटी ग्रंथि है। और बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप बता सकते हो आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? बोलो, क्या ये सभी बातें आपको क्लियर हुई? ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जानते हैं आंख से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन में भी बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आंखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? गाइस, जब भी क्वेश्चन करवाता हूं, जो भी लाइन बोलता हूं बेटा उसे नोट कर लिया करो, क्योंकि वो लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नोट जरूर कर ले। आंखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए आइरिस, ऑप्शन नंबर बी है पुतली, ऑप्शन नंबर सी है रेटिना, ऑप्शन नंबर डी है कॉर्निया। सॉरी। तो गाइज, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।
ओके, मैं बता देता हूं गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। इसे गाइज परितारिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? परितारिका। इसे बेटा परितारिका भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब बात आती है क्वेश्चन की। आंखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आइरिस के द्वारा, और आइरिस को क्या कहा जाता है? परितारिका। आपने देखा होगा बेटा, किसी की आंख भूरे रंग की होती है, किसी की आंख काली होती है, किसी की आंख नीली होती है। देखा होगा बेटा, अलग अलग रंग की आंखें होती है। तो बेटा वो आंखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? वो इस आइरिस के द्वारा निर्धारित होता है, इस परितारिका के द्वारा निर्धारित होता है बेटा आंखों का रंग। इतनी बात क्लियर है? आपकी आंख में बिल्कुल बीचों बीच में आप देखोगे बेटा, तो एक काले रंग का बिंदु होता है बिल्कुल बीच में। बेटा वो काले रंग का जो बिंदु होता है वो होता है आपका पुतली, जिसे आप कहते हो पुपिल। वो क्या है बेटा? काले रंग का बिंदु। वो काले रंग का बिंदु क्या है बेटा? वो काले रंग का बिंदु है बेटा क्या? पुतली। और इस पुतली के चारों ओर होती है बेटा परितारिका। इस पुतली के चारों ओर होती है बेटा परितारिका, जो कि आंखों का रंग निर्धारित करती है कि आपकी आंखों का रंग भूरा है कि काला है या फिर नीला है। और आपकी आंखों के बिल्कुल बीचों बीच में एक काला सा बिंदु होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल छिद्र है, वो होता है बेटा पुतली, जिसे पुपिल कहते हो। इतनी बात क्लियर? ओके बेटा, रेटिना की बात करें तो ये आंख का वह भाग है जहां पर बेटा इमेज बनती है, जहां पर बेटा इमेज बनती है। और इमेज भी कैसी बनती है बेटा? तो मैं आपको फिर बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, वास्तविक वह उल्टी। और बेटा आपका जो ब्रेन होता है इस इमेज को बेटा सीधा करके दिखाता है, इस इमेज को सीधा करके दिखाता है। इतनी बात क्लियर है? कॉर्निया की बात करें बेटा तो ये आंख का बाहरी भाग होता है, आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। जैसे ही बेटा किसी रूम में खिड़की होती है, खिड़की को खोलते ही बेटा रूम के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, वैसे ही बेटा हमारी आंख जब खुलती है तो ये खिड़की की तरह भाग कार्य करता है, ये कॉर्निया। इसी भाग से होता हुआ बेटा हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है। बेटा जब भी आंखों को दान किया जाता है, आंखों का दान किए जाने वाला भाग है, दान किया जाने वाला भाग है, आंखों को दान किए जाने वाला भाग है बेटा कौन सा? कॉर्निया। ये कॉर्निया जो होता है बेटा, ये आइरिस को और इस पुतली को, इस परितारिका को और पुतली को सुरक्षा प्रदान करता है। आंख का दान किए जाने वाला भाग कौन सा है बेटा? तो कॉर्निया है। आंख का वह भाग कौन सा है जहां पर इमेज बनती है? तो वो है रेटिना। हमारी आंख के रेटिना वाले भाग पर बेटा किस प्रकार की इमेज बनती है? तो वास्तविक वह उल्टी बनती है। हमारी आंखों का रंग निर्धारित करने वाला भाग कौन सा है बेटा? तो आइरिस है। हमारी आइरिस और पुतली को सुरक्षा प्रदान करने वाला भाग कौन सा है? तो बेटा कॉर्निया है। क्या ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए क्या बेटा? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आ गए होंगे। लेकिन बेटा अभी क्लास मिस मत करना, क्योंकि अभी तो आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। एंड तक देखना, मजा ना आ जाए तब कहना क्लास में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं बेटा। अभी तक तो 3 क्वेश्चन हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके आगे चलते हैं भैया। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। ये समझ लीजिए बेटा, इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कैमरे के फिल्म की तरह आंख का कौन सा भाग कार्य करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी आइरिस, ऑप्शन नंबर सी है पुपिल यानी कि पुतली, ऑप्शन नंबर डी है कॉर्निया। गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रेटिना। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको बताया था
इस रेटिना पर इमेज बनती है। ये कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करता है रेटिना वाला भाग। इस पर इमेज बनती है और इमेज कैसी बनती है बेटा, वास्तविक वह उल्टी बनती है। और बेटा फिर इसी इमेज को ब्रेन हमें सीधा करके दिखाता है, सीधा करके दिखाता है। इतनी बात क्लियर है। आइरिस के बारे में मैंने आपको बता दिया था बेटा, आंखों का रंग निर्धारित करने वाला भाग है। आंखों का रंग निर्धारित करता है कौन सा भाग, आइरिस। पुतली क्या है, आंखों का बीचों बीच वाला भाग। आंखों में एक आपको काला बिंदु दिखाई देता है बीचों बीच में, तो आंखों का बीच वाला भाग जो किसके समान दिखाई देता है, काले बिंदु के समान दिखाई देता है। आंखों के बीच, आंखों में बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल बीच में आपको दिखाई देता है छोटा सा काले रंग का बिंदु होता है, वो होता है बेटा पुपिल, पुतली। कॉर्निया, आंखों का दान किए जाने वाला भाग। आंखों का दान किया जाने वाला भाग, बोलो। ये चीज समझ में आई। आइरिस क्या है, आंखों का रंग निर्धारित करने वाला भाग है आंख का। आंखों के बिल्कुल बीचों बीच में काले रंग का बिंदु होता है, उसे कहा जाता है पुतली। और आंखों का दान किए जाने वाला भाग कौन सा है बेटा, कॉर्निया, जो आइरिस को और पुतली को यानी कि परितारिका को और पुतली को सुरक्षा प्रदान करता है। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा इनको तो मैं मिटा देता हूँ भाई, इनको तो मैं मिटा देता हूँ। वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। इनको तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इनसे संबंधित मैंने आपको जानकारी दे दी। अब देखिए बेटा, ये जो रेटिना है इससे संबंधित और कुछ जानते हैं। आपकी जो रेटिना होती है ना बेटा, इस रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिका होती है। कितने प्रकार की बेटा, दो प्रकार की। एक होती है बेटा कोन सेल, जिसे कहा जाता है बेटा शंकु कोशिका, और दूसरी होती है बेटा रोड सेल, जिसे कहा जाता है बेटा शलाका कोशिका। मैंने क्या कहा बेटा, आपकी रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिका पाई जाती है, जिनमें से एक है कोन सेल, जिसे शंकु कोशिका कहा जाता है, दूसरी होती है रेड सेल, जिसे शलाका कोशिका कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब कोन सेल क्या करती है बेटा, तो ये श्वेत, चलो छोड़ो, पहले इसको बताता हूं रोड सेल को। ये रोड सेल क्या करती है बेटा, श्वेत यानी कि सफेद और बेटा काले रंग की पहचान करवाती है, काले रंग की पहचान करवाती है। इतनी बात क्लियर है। और बेटा जो कोन सेल होती है, जो शंकु कोशिका होती है, ये श्वेत और काले रंग को छोड़ करके, जैसे कि अलग अलग रंग की, ये अलग अलग रंग की पहचान करवाती है, अलग अलग रंग की पहचान करवाती है। कौन कौन से कलर को छोड़ करके बेटा, श्वेत को और काले को, जैसे कि पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, नीला हो सकता है। इस तरीके से जितने भी कलर है बेटा, उन सभी का ज्ञान करवाती है, उन सभी की पहचान करवाती है कौन सी कोशिका, शंकु कोशिका। और बेटा रोड सेल श्वेत और काले रंग का है, काले प्रकाश का पहचान करवाती है, काले प्रकाश की पहचान करवाती है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए बेटा होता क्या है, अगर रोड सेल में, अगर रेड सेल में अगर विटामिन ए की कमी आई, विटामिन ए की कमी आई, अगर रोड सेल में विटामिन ए की कमी आई, तो बेटा एक बीमारी हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस।
नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। इस रतौंधी रोग में क्या होता है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, थोड़ा सा दिख रहा है, कैमरा उधर कर देता हूँ, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, रोड सेल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था बेटा। किसके बारे में बात कर रहा था बेटा? मैं आपसे रोड सेल के बारे में बात कर रहा था। रोड सेल क्या करती है बेटा? श्वेत और काले रंग की पहचान करवाती है। श्वेत और काले रंग की पहचान करवाती है। अगर भैया इसमें विटामिन ए की कमी आई तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाएगा। और इस रोग में क्या होता है, जो रोगी होता है बेटा, उसको थोड़ा सा कम प्रकाश में, थोड़ा सा कम प्रकाश में, थोड़ा सा अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है। थोड़े से कम प्रकाश में दिखाई देना बंद हो जाता है। वो बीमारी होती है बेटा नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग। इतनी बात क्लियर है? मैंने क्या कहा? रोड सेल शलाका कोशिका क्या करती है? श्वेत और काले रंग की पहचान करती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है बेटा, जिसमें क्या होता है, ये रोड सेल होता है, इसकी संख्या कम हो जाती है, जिससे थोड़े से अंधेरे में, थोड़े से कम प्रकाश में दिखाई देना बंद हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं कौन सेल की, शंकु कोशिका की। तो ये अलग अलग रंग की पहचान करवाती है, जैसे पीला, लाल, हरा, नीला। बेटा बच्चे के जन्म के समय ये जो कौन सेल है, इस कौन सेल के क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र में और भैया जीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो बेटा आपको बीमारी हो जाएगी कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता सही लिखा है, वर्णांधता। जो कि एक आनुवांशिक रोग है। ये ऐसा रोग है बेटा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। और कौन सेल के जब गुणसूत्र या जीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई बेटा तो आपको ये बीमारी होगी। और इसमें क्या होता है, लाल, हरा और जो नीला रंग होता है बेटा, ये प्राथमिक रंग है। इन रंगों में बेटा अंतर करना भूल जाता है वो रोगी। इन रंगों में अंतर नहीं कर पाता, लाल, हरा और नीले रंग में, जिससे बेटा जो रोगी होता है उस रोगी को ना तो इंडियन आर्मी वाले लेते हैं, ना ही कोई पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें लेते हैं, ना ही रेलवे वाले लेते हैं, क्योंकि भैया वो इन रंगों में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए बेटा उसे नहीं लिया जाता। तो क्या समझ में आया? एक बार और बताता हूं बेटा, अब अच्छे से बताऊंगा। रेटिना पर इमेज बनती है, वास्तविक उल्टी बनती है, ब्रेन इसे सीधा करके दिखाता है। आपकी रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। एक पाई जाती है कौन सेल यानी कि शंकु कोशिका, एक पाई जाती है रोड सेल शलाका कोशिका। जो शंकु कोशिका होती है बेटा, ये श्वेत और काले रंग की पहचान करवाती है। अगर विटामिन ए की कमी हुई तो विटामिन ए की कमी से बेटा रोड सेल की संख्या कम हो जाती है, या रोड सेल कम बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यह बेटा श्वेत और काले रंग की अच्छे से पहचान नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है बेटा, ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ये रतौंधी रोग है, ये हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है, थोड़ा सा कम प्रकाश हुआ और बेटा आपको दिखाई देना कम हो जाता है। ठीक है, कौन सेल की बात करते हैं तो बेटा ये श्वेत और काले रंग को छोड़ करके, बेटा ये अलग अलग रंग की पहचान करवाती है, जैसे कि पीला, लाल, हरा, नीला। अगर बेटा जन्म के समय इस कौन सेल के गुणसूत्र में यानी कि क्रोमोसोम में और जीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको एक जेनेटिक डिसीज हो जाएगी, अनुवांशिक रोग हो जाएगा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है। उस रोग को कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहा जाता है वर्णांधता। और इस रोग में बेटा जो रोगी होता है वो लाल, हरा और नीला रंग में अंतर नहीं कर पाता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आपको आ गया होगा।
क्योंकि भैया नाइट ब्लाइंडनेस से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सेल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रोड सेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेटिना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आंखों की किस परत में रुधिर वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स होती है। गाइस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरा, इसे श्वेत पटल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कोरोइड, और ऑप्शन नंबर सी है भैया रेटिना। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वैसे मैं बता देता हूं बेटा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कोरोइड। देखिए बेटा, आपकी जो आंख होती है, इन आंखों पर बेटा 3 परत होती है। कितनी परत होती है बेटा? 3 परत होती है। जो सबसे बाहरी परत होती है, बेटा उसका नाम है स्क्लेरा, श्वेत पटल। ये श्वेत रंग की होती है, ये सफेद रंग की होती है बेटा, और ये क्या करती है? हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। नंबर 2 पर आती है बेटा मध्य वाली परत, ये होती है मध्य परत, और इसका नाम है कोरोइड। और बेटा इसी कोरोइड में ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिका होती है। इसी में ही भैया रुधिर वाहिकाएं होती है, जो भैया हमारी आंखों को पानी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, विटामिन्स यानी कि पोषण प्रदान करती है। ये सभी चीजें उपलब्ध कराती है बेटा कौन? ये मध्य वाली परत। रेटिना होती है बेटा, ये सबसे आंतरिक परत है, ये सबसे अंदर वाली परत है, अंदर वाली परत है। और इस पर मैं आपको बता चुका लगभग 3 बार, तो इस पर इमेज बनती है, और इमेज बनती है वो वास्तविक वह उल्टी बनती है। और फिर बेटा इस इमेज को जो हमारा ब्रेन होता है वो सीधा करके दिखाता है। बोलो, मैंने क्या कहा? हमारी आंखों में बेटा 3 परत होती है। कितनी परत होती है बेटा? 3 परत होती है। सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसे स्क्लेरा कहा जाता है, मध्य वाली जो परत होती है उसे कोरोइड कहा जाता है, और सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसे रेटिना कहा जाता है। ये जो श्वेत पटल है, सबसे बाहरी जो परत है स्क्लेरा, ये सफेद रंग की होती है, और बेटा हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोरोइड की बात करें बेटा तो मध्य वाली परत होती है, इसमें ब्लड वेसल्स होती है। इन ब्लड वेसल्स की सहायता से, इनमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स में क्या बहता रहता है? ब्लड। और ब्लड की सहायता से हमारी आंखों को पानी पहुंचता है, ग्लूकोज पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, विटामिन पहुंचता है। मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि पोषण मिलता है। रेटिना सबसे अंदर वाली परत होती है, और बेटा याद रखना ये जो कोरोइड होती है लाल रंग की होती है। ठीक है, ये अंदर वाली परत होती है बेटा रेटिना, इस पर इमेज बनती है, वास्तविक उल्टी बनती है, और ब्रेन हमें सीधा करके दिखाता है। बोलो, क्या 5 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया? बेटा लास्ट का क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी बेसिक जानकारी देने वाला हूं, जहां से बेटा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं गाइज हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चले भैया, ओके देखिए भैया, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं बेटा, बेसिक। हमारी आंख एक बार में कितने डिग्री इमेज कैप्चर कर सकती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है बेटा 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 360 डिग्री। बताओ बेटा, आपकी इमेज एक बार में कितने डिग्री इमेज कैप्चर कर सकती है? तो याद रखना बेटा 150 डिग्री कर सकती है। 180 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 360 नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब गाइज सिंपल क्वेश्चन बताता हूं। आंखों का अध्ययन, आंखों का अध्ययन
गाइज आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। आंखों का डॉक्टर, आंखों का जो डॉक्टर होता है बेटा उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। जो मूवी होती है उन मूवियों में हीरो हीरोइन को आंसू लाने के लिए, कृत्रिम रूप से आंसू लाने के लिए किसको उपयोग करते हैं? तो बेटा कृत्रिम आंसू के लिए, जो कृत्रिम आंसू होता है उसके लिए बेटा ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ग्लिसरीन का, किसको उपयोग किया जाता है बेटा? ग्लिसरीन का। किसका बेटा? ग्लिसरीन का। क्या मैंने सही नहीं लिखा क्या? हाँ, ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। और बात करते हैं बेटा, तो याद रखना बेटा जो आई ड्रॉप होती है, आई को वॉश करने के लिए हम आई ड्रॉप का उपयोग करते हैं। इसमें बोरिक एसिड होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा अम्ल होता है, तो बोरिक एसिड होता है, बोरिक अम्ल होता है आई ड्रॉप में। और बात करें बेटा, प्याज काटते हैं तो आंसू आता है। प्याज काटने पर आंसू क्यों आता है बेटा? क्योंकि प्याज में पाया जाता है बेटा सल्फर, इस वजह से आंसू आता है। बोलो, इतने सारे क्वेश्चन बेटा। आशा करता हूं कि अब कहीं दूसरी जगह से आपको आंख से संबंधित जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आज तक पूछे गए और आगे जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो सभी क्वेश्चन बेटा मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।